Subscribe the channel and press bell icon so you won't miss any updates. ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, यहाँ से आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन बनानी है। सबसे पहले ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन के इस पेज पर जाके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार पैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका एप्लीकेशन टाइप नॉर्मली इंडियन सिटीजन ही रखना है, क्योंकि इंडिया में बना रहे हैं तो इंडियन सिटीजन ही होगा और नॉर्मली ज़्यादातर लोग इंडिया के बना रहे हैं। और कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है अगर आप खुद का पर्सनल बना रहे हैं। और यहाँ पे आपको नाम और जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं वो सबमिट करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एक ऑनलाइन टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये टोकन नंबर आपके ईमेल आईडी पर भी सेंड हो जाएगा। उसके बाद इस टोकन नंबर से आप कभी भी आप अपनी पैन एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन होगा आपके eKYC का, जिसमें आप eKYC पर क्लिक कर सकते हैं। अपने इस फॉर्म पर आपको अपने आधार के 4 डिजिट डालने हैं और आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि आपको फिजिकली पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है या नहीं। इसमें आपको डिटेल्स भरनी है, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम इसमें ऑप्शनल है, चाहे तो भर भी सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। अपने पिता का नाम लिखने के बाद आपको ये पूछा जाएगा कि पैन कार्ड पर आप किसका नाम प्रिंट चाहते हैं, माता या पिता। अब यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इनकम डालना है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो नो इनकम डाल सकते हैं। और जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस है, अगर आपका है तो आप अलग से डाल सकते हैं, नहीं तो आप वही एड्रेस डाल सकते हैं जो आपके आधार में वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन रहता है चूज़ AO कोड। इसको बहुत ही ध्यान से करना होता है। पहले समझिए इसको एक्चुअली होता क्या है। ये AO कोड उस तरह से डिसाइड होता है, देखिए आप इंडियन सिटीजन, स्टेट राजस्थान सेलेक्ट किया, सिटी आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिए जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको उस डिस्ट्रिक्ट के बाद कुछ आपको लिस्ट शो हो रही होगी जिसमें कुछ AO कोड होंगे। उनके अंदर आप डिटेल्स में जाके आपको कुछ जगहों के नाम होंगे। आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जो भी एरिया जिस भी AO कोड के अंदर इसमें डिटेल में मेंशन है, उस AO कोड को सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे इसमें देखिए नीचे सेलेक्ट करती हूँ, ऊपर एरिया कोड, AO टाइप, AO कोड सब ऊपर अपने आप ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगे। अब जो ये रेंज कोड, AO कोड हो गया, इनको आगे सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा। अब इसमें देखिए एक मिस्टेक हो चुकी है जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स में कुछ मिस्टेक, अगर आप कुछ भी गलत भरते हैं तो वो आपको उसी पेज पर वापस ले जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कंट्री कोड नहीं भरे हैं, तो कंट्री कोड भरने के बाद ही हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया के कंट्री कोड 91 भर दिए। अब आप वापस ये AO कोड भी, एरिया कोड हम भर चुके हैं। इससे अगला स्टेप हमें नेक्स्ट पे लेना है और ये हमारे पास टोटल डिटेल रहेगी कि हमने हमारी जो KYC वो आधार के थ्रू होगी, ये हम सबमिट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे अपने आधार की फर्स्ट 8 डिजिट डालने हैं। ये हमारा पर्सनल डिटेल का लास्ट फॉर्म का पूरा प्रारूप यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे हमें ये दिखेगा कि हमारा फॉर्म किस तरह से भरा गया है, क्या पिताजी का नाम, क्या खुद का नाम रहा गया, या एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है जो आधार से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हमें फिजिकल पैन कार्ड की रिक्वायर्ड है या नहीं, या हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम पैन कार्ड बनवा रहे हैं या खुद बनवा रहे हैं, सारी डिटेल इसमें आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस सब आपको इसमें शो हो जाएगा। और कुछ डॉक्यूमेंट डिटेल्स जिसमें ये देखिए NSDL, ई-गवर्नमेंट, ई-साइन, eKYC, ये आपको सेलेक्ट कर देना है। ये आपको तभी सेलेक्ट करना है जब आपका आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक हो और आप अपने ऑनलाइन KYC कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का चार्ज लगता है कुछ, उसका पेमेंट करना। पहला ऑप्शन डिमांड ड्राफ्ट, फिर ऑनलाइन पेमेंट का है थ्रू Paytm, और थर्ड ऑप्शन है बिल डेस्क। सो मोस्टली बिल डेस्क ही सिलेक्ट कीजिए, नॉर्मली वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए आसान रहेगा आपके लिए, DD एज यू नो। सो बिल डेस्क पे सिलेक्ट करने के बाद आपको एग्री एट टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एग्री फॉर पेमेंट। अब आपको यहाँ से देख सकते हैं 106.90 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना है। ये पेमेंट
आप क्लिक करने के बाद देख सकेंगे ये पेमेंट आप ऑनलाइन कई तरीक़ों से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR, UPI, किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं UPI से पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अपना डाल के फ़ोन पे या गूगल पे या किसी भी तरह से आपका UPI एड्रेस, जो भी आप UPI, उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद कुछ लिखा आएगा वेट फॉर 1 मिनट, डोंट रिफ्रेश और बैक बटन। तो 1 मिनट के बाद अपने आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा और आपके पास ये ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगी जिसमें लिखा रहेगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका आधार ऑथेंटिकेट होगा, तो वो हमें अब इसके बाद कंप्लीट करना है। नीचे ऑप्शन देखिए कंटिन्यू और ऑथेंटिकेट है, जिसमें से ऑथेंटिकेट पे क्लिक कीजिए जिससे आप eKYC कंप्लीट कर सकें। अब हम eKYC कंप्लीट करने के लिए अब इस स्टेप में आपकी उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है। वो OTP हमें यहाँ पे सबमिट करना है और आप सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें कंटिन्यू विद e-साइन, जो NSDL की तरफ से आधार का e-साइन होता है, उस पेज पर पहुंच जाएंगे। NSDL e-साइन, यहाँ पे भी हमें अपने आधार नंबर सबमिट करने और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद हमारे उस नंबर पे OTP जाएगा जो नंबर हमारे आधार से लिंक्ड है, और हमें उसके बाद उन OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही आपका पैन एप्लीकेशन जनरेट हो चुका है। इसके बाद आपका पैन की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसका मैसेज आपको ईमेल पर भी चला जाएगा, और जो आपका पैन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस तरह से आपको शो हो जाएगा, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा और PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके पासवर्ड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर, इस फॉर्मेट में वही आपकी इस PDF फाइल का पासवर्ड होगा। तो आप अपनी इस PDF फाइल को डाउनलोड करके और यही अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस फॉर्मेट में पासवर्ड लगा के ओपन कर सकते हैं, जिस तरह से ये फाइल डाउनलोड हुई। पैन कार्ड एप्लीकेशन कंप्लीट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको आपका पैन नंबर रिलीज हो जाएगा और आपका जो पैन कार्ड है वो आपके ईमेल के थ्रू आपको PDF के फॉर्मेट में आपके पास मिल जाएगा, और फिजिकल पैन कार्ड आपको आपकी स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पर या जो पोस्टल एड्रेस जो भी आपने डाला उस पर पहुंच जाएगा।